नमस्कार, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर ऐसे कई कारण बताए जाते हैं कि मुझ पर बार-बार एफआईआर की धमकी देना, जेल भेजने की धमकी देना, ये मेरे गांव के लोगों की एक आदत बन चुकी है। ये समझते हैं कि मैं कहीं रुकूंगा। इनको मेरे सबसे बड़े नाम से दिक्कत है कि मेरा नाम जो बढ़ रहा है, मेरा नाम कहीं भी कोई भी जानता है तो वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इनको दिक्कत होती है। मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं इनका नाम लेकर कोई कुछ करता हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ इनका नाम लेकर। लेकिन फिर भी इनको मुझसे ऐसी परेशानी है कि क्या, मैं तो खुद समझ में नहीं आता कि आखिर इनको मुझसे परेशानी क्या है। और मैं सीधे राजनीति के बारे में वार्निंग देता हूँ, मैं मुझसे राजनीति की बात मत करो। और मेरे सामने या फिर मैंने ग्रुप बनाया है गांव के लोगों के लिए, बातचीत करने के लिए, गांव की समस्याओं के लिए, मुद्दों के लिए। अगर कोई परेशानी है तो वो वहाँ भेजे। मैंने ये इसलिए तो वो बनाया नहीं कि कोई भी आकर के गाली देगा वहाँ किसी से, या फिर कोई मुझसे गाली देगा, मुझे धमकी देगा। इसके लिए तो मैंने बनाया नहीं, और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैं ना ही मैं किसी का नाम, पहली बात तो यही है कि मैं किसी का नाम कहीं भी नहीं लेता हूँ। अगर कोई बात रखनी होती है तो उसे अलग तरीके से रखता हूँ, क्योंकि नाम लेकर किसी के नाम को प्रभावित मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे एक इफेक्ट पड़ता है उस नाम पर भी। लेकिन बार बार बिना सोचे समझे अगर कोई कुछ कह दे तो तेरा लड़का ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया। मेरे सामने सबूत है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो सबूत के तौर पर तुम्हारे मोबाइल में भी सेव है। अगर व्हाट्सएप पर कुछ आ रहा है तो वो ग्रुप तुम्हारे में भी है, पहले उसको देखो। अगर आप नहीं समझते हैं तो अपने अपने बच्चों से समझो उसे कि आखिर किसने क्या भेजा है, क्या लिखा है। लेकिन धमकी मुझे देनी है, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लिखता, लेकिन मेरा नाम लिखकर जो मतलब कि यार, मेरा नाम खुद का नाम ले रहे हैं वो। मतलब चरित्र और जो कीमत होती है वो बनानी पड़ती है, मूल्य बनाना पड़ता है। ऐसे किसी की गुलामी करने से, धमकी देने से कोई व्यक्ति अपना मूल्य नहीं बनाता, वो मूल्य गिराता है। जो धमकी देता है उसे सामने वाले का मूल्य बनता है, खुद का ही गिरता है। तो मैं ये एक केस कर दिया, वो भी गांव के लोगों ने किया, इन्होंने किया, ये साफ मैं बताता हूँ। तो ये यार, दूसरा अब धमकी देने लगे, क्या है? कोई ऐसा विचार हो, इनकी क्या मंशा है, इनकी मंशाओं के बारे में मुझे पता नहीं रहता, ना मैं ऐसा इनसे कोई बातचीत करता हूँ, फिर भी जेल तो मुझे ही पहुंचाना है। मैं साफ बोलता हूँ, जो भी बात होगी साफ बोलूंगा। ये नहीं कि इससे डरता हूँ कि उससे डरता हूँ। जेल भेजना है, बेशक भेज दो। ये यार, अगर कोई किसी को अगर कोई बात है तो मुझे फोन करो, मेरा नंबर भी, पहले अगर ये चाहते तो एक मुझ पर केस नहीं करते, उस फोटो को डिलीट करवाने के लिए फोन भी कर सकते थे कि उसने कि ऐसा करने जा रहे हैं, उसको फोटो को डिलीट कर दो, कर सकते थे। उससे कोई ऐसा मुझे, मेरा कोई मकसद नहीं था। वो तो ये था, एक गांव का ही मुकेश, इसकी वजह से इसने राजोडिया का डाला था, तब मैंने वो फोटो एडिट किया। और अब भी मैं साफ मना करता हूँ, मेरे सामने किसी मंत्री और उसकी बात मत करना। मंत्री है तुम्हारा होगा, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी वहां जाकर के धमकी देते नेता की, अरे यार तुम नेतागिरी करो तो वो करो, नेतागिरी है तो अपने पास रखो, मुझे क्यों दिखा रहा है वो नेतागिरी? हम अपने कर्तव्य से, हम अपने उससे बढ़ते हैं, हम कोई नाम से बढ़ता है, ईमानदारी से बढ़ता है। गुलामी और जो किसी की वो सुनकर बढ़ता है, वो ईमानदारी नहीं होती। मेरा मकसद एक किसी, ना तो मैं किसी से लड़ता हूँ ना झगड़ता हूँ, मुझे फालतू में ज़्यादा किसी से मुझे आगे बढ़ना है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई और सा क्षेत्र हो, मुझे आगे जाना है और मैं जाऊंगा ही। कोशिश करते रहो मुझे रोकने की, फिर भी जाऊंगा। यार, एक वजह होती है, अगर किसी को धमकी देनी है तो उसकी कोई करनी है तो उसकी वजह होती है।
मुझे धमकी देने की ऐसी कोई वजह भी नहीं, ना मुझे ऐसा कोई ज्ञान होता है, ना मुझे ऐसा पता होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं सही ही करता हूँ जो भी करता हूँ, फिर भी मेरा नाम लेकर इसके दोबारा को जेल भेजेंगे, दोबारा करेंगे, क्या है? थोड़ी समझ की। और ये मत समझना कि कांग्रेस की सरकार है। हाँ, सरकार तुम्हारी है, तुमको जेल भेजोगे, करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करते रहोगे ऐसे ही। लोग है कि लोगों का खून सूख गया है, वरना तुम्हारे इस मंत्रीगिरी को भी उठा के रख दे। लोगों का खून सूखा हुआ है, इस गांव के लोगों का खून नहीं बहता इस गांव के लोगों की नसों में। बस गुलामी का एक रग वो बहता है जो ये अपना लेते हैं, और वो मैं अपनाऊंगा नहीं कभी भी। तुम जेल भेजने की धमकी देते रहो, जेल भेजते रहो, और ये कभी मैं अपनाऊंगा नहीं। कोई हद होती है किसी भी बात की। जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, एक थानेदार को फोन करेंगे, वो कर देंगे। खुद क्या लिख रहे हैं, क्या करते हैं, खुद को कुछ समझ नहीं आता। मुझे जेल भेजने के पीछे पड़े हैं, मतलब मेरे नाम से इतनी दिक्कत है तो तुम धरती पर आए क्यों थे? मेरा नाम है, मतलब नाम है तो नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो और मैं तुम गाली दे दो, धमकी दो और उसको मैं सुनता रहूं। यार एक हद होती है। ऐसे तो मतलब मैं सिर्फ गांव के विचार के लिए और उसके लिए बनाया था, ग्रुप भी बनाया था मैंने, और बनाऊंगा। और उस पर रोक पाबंदी भी मेरा एक अधिकार है, मैं किसी तरह की कोई पाबंदी लगाऊं तो। क्योंकि उसमें अगर कुछ भी घटना घटती है तो वो केस मुझ पर आ जाएगा उल्टा। अगर उसमें किसी ने एक दूसरे को भी गाली दी ना, तो वो केस मुझ पर उल्टा आ जाएगा। अगर कोई दो आपस में करेंगे तो फिर भी मुझ पर आएगा वो। और मेरा कर्तव्य है कि मैं उस ग्रुप में हो रही घटनाओं के या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं सबको दोनों को हटाऊं, वो मेरा अधिकार है। लेकिन यार ऐसी हरकत करना मेरे समझ से बाहर है। कुछ ऐसा सोचो जिससे कि अच्छा सोचो किसी के बारे में। तुम तो मेरे पीछे पड़े हो जेल भेजने के। क्या है इसे चरित्र कहते हैं, चरित्रहीनता। तुम अपने चरित्र खुद दिखा रहे हो। मैं तो साफ बोलता हूँ, तुम खुद चरित्रहीन हो। एक दूसरे को धमकी देना, किसी बार बार धमकी देना, क्या है चरित्र तुम्हारा? अपने चरित्र को सुधारो, तब नाम होता है, अपने चरित्र से नाम बनता है। मेरी अभी 23 साल उम्र है, तुम्हारी इतनी उम्र होगी क्या? तुम्हें कोई जानता है? हम्म, ये अपनी नाम और अपनी कर्मों की वजह से जानते हैं लोग, जितने भी जानते हैं मुझे। मेरे कर्म और मेरी ईमानदारी की वजह से जानते हैं सभी। मेरे नाम की वजह से प्रॉब्लम है तुम्हें, और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है तो होती रहे, ऐसे इसकी वजह से है तो होती रहे। जेल भेजने की धमकी दे रहा हूँ, भेजते रहो मुझे। बार बार जेल भेजने की धमकी, और ये मेरे समझ में बाहर होता है सब कुछ, लेकिन भेजते रहो तुम जेल। साफ बोल रहा हूँ, तुम्हारी इतनी नेतागिरी दिखा रहे हो तो दिखाते रहो। मैं सोचता हूँ कि चलो अब तो मतलब अच्छा व्यवहार करेंगे ये लोग, नहीं, वो तो बार बार भी वही। तुम गांव में ऐसे कई कर्मचारियों के ग्रुप भी बनाए गए, उन्होंने बनाए, उसको भी राजनीति की ओर मोड़ दिया। यार वो मतलब गांव के लिए कुछ अच्छा कर रहे, कुछ शिक्षा के स्तर पर या फिर मतलब किसी भी तरह वो कुछ ना कुछ करते थे, उसको भी मतलब राजनीति की ओर मोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया। कोई भी मतलब सही बात कर नहीं सकता। मंत्रीगिरी दिखानी है वहीं जहाँ काम होता है वहां। गांव में कोई कुछ बात करे तो उसको मंत्रीगिरी की ओर मोड़ देते हैं। कोई काम करे तो उसको मंत्रीगिरी की ओर मोड़ देते हैं। चुनाव आ गए, काम हो रहा है, हमारी तरफ से करवाओ मत करवाओ, हम तो सीधे उससे बोलते हैं। मुझे इससे कोई निजी फायदा तो होने वाला है नहीं।
कि मुझे फायदा, तुम तुम्हारे वोटों के लिए कर रहे हो जो कर रहे हो, जो मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहे हो तुम। यार तुम, हद होती है कि किसी भी बात की। इतने समय गुजर जाता है, फिर उस वो, अगर वो मंत्री की बात करें तो मंत्री पूरे राजस्थान का होता है, ना कि एक जिले का या एक क्षेत्र का। सड़क बना वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। फिर भी सड़क को एक उसमें कि ये तो धौलपुर में आ रही है, उसमें आ रही है, एक मंत्री दोनों सड़क दोनों जिलों को भी जोड़ सकता है। अगर एक विधायक होता, विधायक के पद पर होता है, तो हाँ उसको कह सकते हैं कि हाँ इसकी सीमाएं हैं, तो ये अपने क्षेत्र में ही इसको बनवा सकता है। लेकिन मंत्री होते हुए फिर भी ये सीमाएं लगा देते हैं कि ये नहीं, वो तो उस जिले की सीमा में आ रहा है, उस जिले की सीमा में आ रहा है, उस तहसील की सीमा में आ रहा है, वन विभाग में आ रहा है। सब सरकार की काम है, वन विभाग भी सरकार में ही आता है, सभी सरकार में आते हैं। अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? नहीं होता है, होता है, लेकिन मनसा होनी चाहिए, समय ठीक होना चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। वोटों के लिए काम करना, ये तो गिरी हुई इंसानियत भी है। और एक वोटों के लिए मतलब, मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी गांव में ऐसी एक स्थिति बनी हुई है, तो इसकी वजह से मुझे ये बोलना पड़ता है। राजनीति को, हर बात को राजनीति की ओर, वो तो मंत्री है, कुछ भी कर देंगे, जेल भेजेंगे, मारेंगे। यार तो अपनी यार सुधारो। और बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा फालतू किसी से बात करने की आदत नहीं है, ना ही मैं करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि अपने चरित्र को सुधारो, अपने कार्यकर्ताओं को। बस, राम राम।